अ कोइंसिडेंस, एक संयोग। एक लड़की अपने बिस्तर पर उल्टे लेटे तकिए का गला दबाए चमकती फोन की स्क्रीन में अपना नाम सर्च करती है। अभी साल भी नहीं हुआ एक छोटे से बहुत छोटे से चैनल के लिए जर्नलिज्म करते हुए, मगर मौजूदा हालात जहां न्यूज़ का बहुत चर्चा है, वहां एक उम्मीद बन ही जाती है कि किसी कोने में न जाने किसी ने कुछ छापा हो उसके बारे में। गूगल से परेशान और निराश होकर अब बारी थी यूट्यूब की। ट्रेंडिंग लिस्ट में उसके नाम की या तो मॉडल या फिल्म मेकर या किसी पुरानी एक्ट्रेस के वीडियोस थे। मगर कल छुट्टी थी, सो स्क्रॉल डाउन होता रहा होता रहा होता रहा। कुछ देर में नजर सभी से हटकर एक हेडलाइन पर पड़ती है, जैनब, अ फीमेल जर्नलिस्ट। धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, खुशी के चलते गलती से ऊपर वाली वीडियो क्लिक होती है, मगर तुरंत ही बैक आकर उस कहानी को ओपन कर लिया जाता है जिसने उलझी हुई रात में चेहरे पर बस अभी अभी मुस्कुराहट दी थी। कहानी कुल 4 मिनट की सुनने के बाद एहसास होता है, नहीं नहीं, ये उसके बारे में कहाँ है। ये तो किसी राइटर की कोई कहानी है। उसका नाम और प्रोफेशन तो महज एक कोइंसिडेंस था, संयोग। फिर भी कहानी अच्छी लगती है और ज़ैनब उसे पूरा सुनने लगती है। कहानी के ख़त्म होने पर अपने काम के लिए थोड़ा गर्व भी महसूस करती है। वो जानती थी कि ये कहानी उसकी तो नहीं है, मगर बहुतों की है। ऐसी मुश्किलात उसने अपने कई सीनियर जर्नलिस्ट से सुन रखी होती है। अपने साथ साथ वो लड़का जिसने ये लिखी है, उसकी भी एक बहुत खूबसूरत शख्सियत वो सोच लेती है। एक थैंक्स तो बनता है इस बंदे को, ज़ैनब ने मन से कहा। ऐ भाई, ऐसे किसी की भी सोच के पीछे चल देगी? मन ने ज़ैनब से कहा। मन को खामोश कर ज़ैनब राइटर का नाम ढूंढती है। ज़्यादा मशक्कत नहीं हुई और इंस्टा पे नाम खोज लिया गया, मगर उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगा एक ही मैसेज को न जाने कितनी बार लिखने, काटने और फिर लिखने में। तुम्हारी कहानी सुनी, यू हैव अ वेरी गुड हार्ट, थैंक यू वेरी मच। और इस डर से कि कहीं फिर डिलीट न कर दे, तुरंत ही सेंड बटन दबा दिया। अगले दिन जब लड़का नोटिफिकेशन को एक एक कर उड़ाता है, तब एक जगह आकर रुक जाता है। मगर किस्मत पे यकीन रख लड़का अपने काम में फिर व्यस्त हो जाता है। उसे लगा शायद उसी के किसी दोस्त की शरारत है। ऐसा पहले भी तो हो चुका था ना। 2 दिन गुजर गए और वहां लड़की अपने मैसेज के नीचे सीन देखने के बाद भी किसी रिप्लाई के न आने पर परेशान होने लगी। ऐसी क्या बात हो गई? राइटर भी प्रोफाइल से कोई इतना बड़ा नहीं लगता, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? शायद बिजी होगा। मगर इतना भी क्या कि एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकता। हेलो मिस उफ, सभी लाइन में नहीं है तुम्हारे लिए। अभी सेल्फ समझा ही रहा था कि उंगलियां बगैर इजाजत मैसेज टाइप कर फट से सेंड कर देती है। कश्मकश में थी कि डिलीट कर दूं, नहीं कुछ वक्त देखती हूँ, डिलीट ही कर देती हूँ। इतने में एक मैसेज पॉपअप होता है, हे प्लीज डोंट प्ले विद मी दिस टाइम। अगर वाकई ये मैसेज किसी लड़की का होता तो अब तक मैं बगैर गर्लफ्रेंड के न बैठा होता। कट टू, लड़का ये सोचकर मैसेज करता है कि एक पॉजिटिव सा मैसेज है, चाहे सही हो या गलत, इस मैसेज से वो बच जाएगा। मैसेज पर तुरंत ही सीन आ जाने से उसे लगता है कि फेक ही है। इतने में एक मैसेज पॉपअप होता है, गिव मी योर नंबर। कट टू, लड़की ने ये मैसेज तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब लड़के को ये लग रहा है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। तो यकीन कैसे दिलाया जाए? बात ही कर लेती हूँ। मैसेज सेंड कर फिर लगता है कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। पहली बारी में नंबर कौन मांगता है यार। डिलीट से पहले मैसेज सीन हो गया तो अब कुछ कर भी तो नहीं सकती। एक नोटिफिकेशन के साथ लड़की को बिस्तर से उठ फर्श पर खुशी से खड़े कर देने वाले 10 डिजिट प्रकट होते हैं। कट टू, लड़का सोचता है कि इतना डेस्परेट हूं क्या मैं कि तुरंत ही नंबर दे दिए। फोन की स्क्रीन चेंज होती है, एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट आती है। 3 घंटियों के बाद अगल बगल में किसी की मौजूदगी की तफ्तीश कर लेने के बाद बालों पर कंगानुमा हाथ 3 बार फेर कर, एक हाथ चेहरे पर मसल कर, नर्वसनेस से भरा ओह करके कॉल पिक कर लिया जाता है। पहली बार 2 अलग अलग कहानियां एक मंच पर होती है। पहले लड़की ही कहती है, हेलो कैसे हो?
लड़का चेहरा बनाकर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, बढ़िया, और तुम में एक संकोच होता है, आई गेस फीलिंग ओके, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, यप। बट एक बात बताओ, वाकई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों? तुम्हें यकीन दिलाना दैट आई एम नॉट फेक कितना मुश्किल है यार। एक असमंजस से लड़का सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम? मुस्कुराहट को थोड़ा और बढ़ाते हुए लड़की कहती है, ज़ैनब। ओह वेट अ मिनट, वो कहानी कहीं तुम्हारी? बात खत्म करने से पहले ही ज़ैनब बात को काटती है, नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं है, मगर बहुतों से मिलती जुलती हूँ, मेरे कॉलीग से कभी ना कभी ऐसी बात कई दफा सुनी है। बातों का आगाज आगे बढ़ता है। बहुत व्यस्त दिनों को छोड़ बातें हर दिन होने लगती है। कुछ महीनों में फोन कौन काटेगा पहले, इस बात पर लड़ाई भी होने लगती है। एक दिन जैनब लड़के को वर्किंग टाइम पे कॉल करती है। मीटिंग में बिजी, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। 7 मिस्ड कॉल्स और 3 मैसेजेस, ये पहली दफा ही होता है। इतनी अर्जेंसी, ऐसा क्या हो गया? इस बार 5 मिस्ड कॉल्स जैनब के मोबाइल में थे, 5 रिप्लाईज और मैसेज के साथ। मगर फर्क ये था कि वहां लड़के को खबर नहीं थी, मगर यहाँ जैनब उस बजते और फिर उम्मीद से खोकर बंद हो चुके फोन को देख रही होती है। कुछ तरस के बाद अब की बार जैनब की तरफ से कॉल होता है। इस बार बगैर वक्त जाया किए पहली बार में ही लड़का फोन उठा लेता है। आवाज भरी भरी सी लगती है, जीनू, आर यू ऑल राइट? ये जीनू वही नाम है जो लड़का अपनी कहानी में जैनब को प्यार से बुलाने के लिए इस्तेमाल करता है। 7 मिस्ड कॉल्स और मेरे कॉल भी नहीं उठा रही, चल क्या रहा है बॉस? फोन की दूसरी तरफ किसी सिसक के साथ सुप्तियों में लिपटी भरी आवाज में उलझी रोने की आवाज आती है। क्या हो गया जीनू? आई एम सॉरी जीनू, व्हाट हैपन यार? हुआ क्या है? प्लीज टेल मी। दो अलग शहरों में बैठे इन दोनों को उस दिन दूरी बहुत खलती है। कुछ वक्त और गुस्से के चूर हो जाने पर लड़के को एक सवाल सुनाई देता है, अगर तुम्हारी कहानी में जैनब को नौकरी से निकाल देते और उसके अब्बू वैसे न होते जैसे लिखे हैं तो? जीनू, हुआ क्या है बॉस? सच्चाई, सच्चाई के तुम्हारी ये जैनब कुछ नहीं कर पाई यार, सिवाय नौकरी गवा देने की। सच कहानी से इतना अलग क्यों होता है? और हर अब्बू वैसे क्यों नहीं होते यार जैसा तुमने लिखा? लड़का जैनब के रुक जाने के बाद कहता है, क्योंकि हकीकत में शायद जैनब बहुत मजबूत भी तो होती है ना? नहीं? क्या उसे वाकई जरूरत है कहानी की? जीनू, लोग तुमसे जरिया छीन सकते हैं, सच और हिम्मत नहीं। तुम बहुत स्पेशल हो यार, बहुत। मैं चाह कर भी ये नहीं कह सकता कि दैट आई डोंट लव यू, बिकॉज आई डू लव यू जीनू। एक गहरी और लंबी खामोशी। अब की बार दूसरी तरफ से अल्फाज निकलते हैं, आई लव यू मुजम्मिल, आई डू। बस इतनी सी थी ये कहानी।